हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रवीण अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के अंदर सीडीपी जो 30 नंबर का होता है उसमें एक टॉपिक है वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक को और इस टॉपिक का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को लेकर आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अलग अलग टॉपिक पे जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वृद्धि एवं विकास, इसका अंग्रेज़ी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सुनने में तो एक समान सा शब्द लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, किस तरह से अंतर है, उस अंतर को हम जानेंगे। वृद्धि यानी बढ़ना, विकास मतलब भी बढ़ना होता है। मतलब सुनने में समान लगता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। इस अंतर को हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास। देखिए, इसमें लिखा है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणामात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि विकास जो है सतत प्रक्रिया है, सतत चलते रहती है। मतलब बच्चा का जन्म नहीं होता है तब से, यानी माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक, कब्र तक विकास जो है लगातार चलते रहता है किसी ना किसी रूप में। यानी विकास को हम कह सकते हैं गुणात्मक और परिमाणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। किस तरह से क्वांटिटेटिव है और किस तरह से क्वालिटेटिव है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, किस तरह से क्वालिटेटिव है और किस तरह से क्वांटिटेटिव है। देखिए, क्वालिटेटिव कहने का मतलब गुणात्मक हो गया और क्वांटिटेटिव कहने का मतलब परिणामात्मक हो गया। ये जो विकास आपका है, ये विकास का जो गुणात्मक और परिमाणात्मक, ये दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, गुणात्मक कहने का मतलब किसी भी चीज़ का गुण जो होता है गुणात्मक कहलाएगा। परिणाम यानी उसके आकार में, शेप एंड साइज में, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में हम समझेंगे, जिसको देख सकते हैं उसको परिमाणात्मक कहेंगे और जिसको देख नहीं सकते हैं उसको हम गुणात्मक कहेंगे। तो ये हो गया आपका विकास, समझ गए। मतलब जिसको हम देख सकते हैं और जिसको नहीं देख सकते हैं, दोनों प्रकार के डोमेन में विकास होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, विकास। अब चलिए वृद्धि को हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। देखिए संक्षेप में, जिसको हम देख सकते हैं यानी परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन चेंजेज होगा, इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वृद्धि कहेंगे। इसमें क्या होगा, वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसमें परिमाणात्मक, लेकिन विकास में क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन भी होगा और आपका परिमाणात्मक परिवर्तन भी होगा। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है वो गर्भ से कब्र तक चलती है। अभी हम पहले बताए हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है गर्भ से और कब्र तक चलती है। मतलब बच्चा जन्म भी नहीं लेता है तब से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और जब मृत्यु होती है उस समय कब्र तक विकास चलते रहती है। तो आगे हम जानेंगे गुणात्मक परिवर्तन का कहने का मतलब यह हुआ संज्ञानात्मक परिवर्तन। मतलब अभी हम समझाए हैं, अभी हम बताए हैं गुणात्मक मतलब संज्ञानात्मक, जो दिखाई नहीं देता है, गुण में चेंजेज आ गया, गुण में परिवर्तन आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन। और वही परिमाणात्मक परिवर्तन क्या कहेंगे, जो हमको दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें फिजिकल चेंजेज आएगा, भौतिक परिवर्तन आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए अब आगे जानते हैं। देखिए, विकास और वृद्धि का जो है ना ब्रॉड डोमेन होता है। विकास 4 प्रकार के प्रमुख रूप से बालकों में दिखाई देते हैं। हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं बालक के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म न्यूमेनिक्स जिसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए पीसीएसई यदि आप याद रखते हैं तो इससे आप निकाल सकते हैं कि विकास का जो 4 आयाम है कौन कौन सा है। पी फॉर फिजिकल हो गया, सी फॉर कॉग्निटिव हो गया, एस फॉर सोशल हो गया और ई फॉर इमोशनल हो गया।
ये 4 प्रकार के हो गया। चारों के बारे में डिटेल अभी हम आगे जानेंगे। देखिए, पी फॉर फिजिकल, फिजिकल यानी शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट को शारीरिक विकास कहते हैं। यानी मोटर डेवलपमेंट इसको हम कह सकते हैं। मोटर मतलब गति जो करता है। तो ये 2 प्रकार से होता है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगा और एक फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। एक ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगा और दूसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो ग्रोस मोटर में कौन कौन से आएगा? ग्रोस मोटर मतलब ज़्यादा मात्रा में जिसमें मसल का यूज होगा उसको हम ग्रोस मोटर कहेंगे, और जिसमें कम मात्रा में मसल का यूज होगा उसको हम फाइन मोटर कहेंगे। जैसे यदि आपको क्लासिफाई करने के लिए दिया जाए, जंप, रन मतलब कूदना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये सब क्या होगा? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगा। और फाइन मोटर में हो गया जैसे कुछ चीज़ लिख रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल किस में आएगा? तो ये आ जाएगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है बालक में, जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, ग्रोस टू फाइन होता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, ग्रोस टू फाइन कहने का क्या मतलब कि पहले जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहले क्या करता है? ग्रोस यानी बड़ी मसल का यूज़ करता है, हाथ पैर हिलाना, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे उसका उंगली पर कंट्रोल होता है, तब जाके वो लिखना शुरू करता है या फिर कोई चीज़ को पकड़ना शुरू करता है। तो ये हो गया आपका फी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप चलते हैं आगे। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास जिसको हम बोलते हैं। इसमें हो जाएगा मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास। और एक हो जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। जब बच्चे के अंदर संज्ञान आएगा तब जाके उसका भाषा का विकास होगा। जब कुछ समझेगा तभी तो बोलेगा वो, इसीलिए इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर लाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही कहते हैं। ये हो गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आएगा? मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाएगा और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाएगा। ये 2 हो गया। चलिए अब आगे हम जानते हैं सामाजिक विकास, एस फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के बारे में। जैसे समाज के क्या नियम कानून है, क्या मोरालिटी है समाज में, इसका जब विकास होगा इसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक विकास कहेंगे। एक बचता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। देखिए, रेथर्स के अनुसार इमोशंस आर द कलर ऑफ लाइफ, मतलब इमोशन को क्या कहा गया है? लाइफ का एक कलर कहा गया है, मतलब जीवन में ये रंग भरता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि इमोशनल डेवलपमेंट जिसका नहीं है वो क्या करेगा? जहाँ हंसना है वहाँ रोने लगेगा, जहाँ रोना है वहाँ हंसने लगेगा, मतलब उसके अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होगा। ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है वर्तमान समय में इसको कहा जाता है एक विपन है, विपन यानी हथियार, इमोशनली ब्लैकमेल। इसी के द्वारा जिसमें ये जितना ज़्यादा डेवलप रहेगा वो क्या करेगा? उतना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। ये हो गया आपका। अभी हमने जाना विकास का कितने आयाम? 4। कौन कौन? फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, PCS यानी सोशल, सोशल से सामाजिक, और ई से इमोशनल। PCS याद रखिएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। चलिए अब हम जानते हैं आगे वृद्धि क्या है। विकास को हम समझ गए, वृद्धि क्या है। देखिए, वृद्धि में एक बहुत बड़ा सा डोमेन है जिसके अंदर ग्रोथ और मैच्योरिटी होती है। वृद्धि एक क्या है? एक डोमेन है जिसके अंदर क्या आती है? ग्रोथ भी आती है और मैच्योरिटी भी आती है। मतलब ग्रोथ में क्वांटिटी और क्वालिटेटिव हो जाएगा यानी स्ट्रक्चरल चेंजेज आ जाएगा शरीर में। मैच्योरिटी में क्या होगा? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये मैच्योरिटी जो है जिस प्रकार से माता पिता उसके डेवलप रहेंगे उसी तरह बच्चों में भी मैच्योरिटी आएगी। ये हो गया। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है ये मापनीय और अमापनीय दोनों होता है। कहने का मतलब यह क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव दोनों है। चलिए अब आगे जानते हैं वृद्धि और विकास में कुछ अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको अब हम जानेंगे, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिए, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है इसको जानेंगे। वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट। देखिए, अभी हम पहले बताए थे आपको वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि जो है ये सिर्फ क्वालिटेटिव चेंजेज हैं, मतलब परिमाणात्मक, और विकास क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। अब हम जानेंगे मात्रात्मक या परिणामात्मक परिवर्तन है वृद्धि है,
और परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी यदि हो रहा है तो क्या है, विकास है। फिर दूसरा अंतर है, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है, मतलब वृद्धि जब होगा तो हमको दिखेगा, फिजिकली दिखेगा, जबकि विकास का असर शरीर के विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक संगठन से है, मतलब वो दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। तो फिजिकल दिख जाएगा, कॉग्निटिव नहीं दिखेगा, सोशल नहीं दिखेगा और इमोशनल नहीं दिखेगा। तो ये फिजिकल आ जाएगा आपका वृद्धि में, कॉग्निटिव, सोशल एवं इमोशनल किस में आ जाएगा, आपका डेवलपमेंट में यानी विकास में। फिर तीसरा अंतर है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है लेकिन विकास का मापन सही से हम नहीं कर सकते, उसका अवलोकन करते हैं, मतलब उसको हम अनुभव करते हैं, देखते हैं। फिर चौथा डिफरेंस है, इसका वृद्धि का क्षेत्र जो है संकुचित होता है और विकास का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। फिर पांचवा है, देखिए वृद्धि में क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ही रुक जाता है, लेकिन विकास जो है एक समय निरंतर चलते रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी वोम से टोम्ब, कब्र से गर्भ से कब्र तक। ठीक है, अब हम जानेंगे एक एक करके। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, ये दो प्रकार का होता है। ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ग्रोथ से फाइन जाता है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, फिर फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होगा। ग्रोस मोटर में आ जाएगा बड़ी मसल का यूज करके जो भी काम हम करेंगे, जैसे कूदना, दौड़ना, चलना, ये सब कहाँ आ जाएगा, ग्रोस में। और फाइन में आ जाएगा राइटिंग, स्पीकिंग, कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपिंग हो जाएगा वगैरह। ठीक है, अब आते हैं, देखिए फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या अंतर है। देखिए फाइन मोटर स्किल जो है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ए स्मॉल मसल इन मूवमेंट यूजुअली इन्वॉल्विंग द स्क्राइलाइजेशन, यानी समकालीन। अभी हम जो बताए हैं वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ऑफ हैंड्स एंड फिंगर विद द आइज, फाइन मोटर स्किल में। और ग्रॉस मोटर में लार्जर मूवमेंट योर बॉडी मेक्स विथ हिज आर्म, लेग, फीट एंड हिज एंटियर बॉडी, मतलब जो बड़ी मसल का यूज करके हम, जिससे बड़ी मसल का यूज करता है बालक डेवलपमेंट के बाद, वो ग्रॉस मोटर हो गया, जिससे मतलब सूक्ष्म छोटे छोटे मसल का यूज करके जो काम करता है वो फाइन मोटर स्किल हो गया। अब आते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, ये सब क्या है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, ये सबको क्या कहेंगे हम, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको हम कहेंगे। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्ययों का डेवलपमेंट होता है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। भाषा का विकास भी इसी चरण में होता है, संज्ञान जब आएगा तभी बच्चे में भाषा का विकास होगा। फिर तीसरा है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, समाज को एडॉप्ट कर पाना ही समाज का एक्टिव मेंबर बनना या सोशल डेवलपमेंट कहलाता है, मतलब समाज में जो भी रूल रेगुलेशन है, मोरालिटी है, उसको एडेप्ट करना, अपने अंदर समाहित करना ही क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। फिर चौथा है आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण करता है, संवेगों पर नियंत्रण ही इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अभी हम पहले आप लोग को समझाए थे, जिसका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से हो जाएगा वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है इमोशन के दम पे। ठीक है, वर्तमान समय में ज़्यादातर देखा जाता है लोग क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मतलब ये गलत है, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, इतना समझ आ जाता है कि किस समय हमको किस इमोशन का यूज़ करना है। अब आते हैं हम विकास पे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के 4 अवस्था हैं। ठीक है, प्री नेटल स्टेज है पहला, यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी 0 डे से या 9 महीना 10 दिन से 280 दिन के बीच हम कह सकते हैं, इसको इन्फेंसी एज भी कहते हैं। दूसरा है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 वर्ष की वह अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था जिसको कहते हैं। फिर है तीसरा लेटर चाइल्डहुड, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। फिर है चौथा एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की एज तक। देखिए WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच में यदि कोई बालक है तो किशोरावस्था में माना जाता है। देखिए पहला आप जानेंगे इन्फेंसी स्टेज, यानी 0 डे से 2 ईयर के बीच। इसमें बच्चे सेंस ऑर्गन के द्वारा सीखते हैं, जिसमें मोटर एक्शन भी शामिल होता है। इस अवस्था में बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दृष्टि से यह सेंसिटिव पीरियड होता है। मतलब इन्फेंसी स्टेज जो होता है, बच्चे जो जन्म लेते हैं 0 डेज
ठीक है। वहाँ से लेके 2 वर्ष तक सेंस ऑर्गन के द्वारा ही बच्चा सीखते हैं, मतलब हाथ पैर चला के कोई चीज़, मतलब उसको कोई टेम्परेचर यदि गर्म चीज़ हटाया जाए तो मतलब हाथ हटाता है, या फिर देख के, सुन के, बोल के, सेंस ऑर्गन जो हमारे 5 होते हैं उसी के द्वारा ज्ञान का अर्जन करते हैं बच्चे। इसको हम इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था भी कहते हैं, या 0 से 2 वर्ष के बीच होता है, ठीक है। यह काफ़ी सेंसिटिव पीरियड भी होता है। फिर ठीक है, फिर दूसरा हम जानेंगे, देखिए अर्ली चाइल्डहुड है, यानी 2 से 6 वर्ष के बीच होता है। इस अवस्था को ट्वाई एज भी कहते हैं। दोस्तों ये जो आपका है ट्वाई एज, ठीक है, ये जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि ट्वाई एज किस एज को कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था। वही समय पूछ देगा कि ट्वाई एज का समय अवधि क्या है, तो 2 से 6 वर्ष, यानी ट्वाई एज का हिंदी हो गया खिलौनों का काल या खिलौनों का युग कहा जाता है। यह जो है बहुत सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट एज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला पीरियड होता है, और फिजिकल डेवलपमेंट भी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्री स्कूलिंग एज भी कहा जाता है, यानी बच्चे इसी के अंदर स्कूल जाना शुरू करते हैं। प्री गैंग एज भी कहा जाता है, बच्चे गैंग में, समूह में खेलना प्रारंभ कर देते हैं। प्ले एज भी कहा जाता है इसको, यहीं से बच्चे पूर्ण संज्ञान के साथ, अपने अनुभव के साथ खेलना शुरू करते हैं। इसे इनेटिव स्टेज भी कहा जाता है, यानी नकल करके कोई चीज़ बच्चा यदि देखा, आपको देखा करते हुए वो खुद करने लगा। ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था वाली आयु है। इसमें बच्चों का सोशलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब बच्चों घर के आसपास जाना प्रारंभ कर देते हैं और घर के पड़ोसी के साथ मिलकर खेलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है लेटर चाइल्डहुड, यानी उत्तर बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 वर्ष। इसे गैंग एज के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर गैंग एज इसी को कहा जाता है। इस अवस्था में एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, यानी 6 से 12 वर्ष के बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। या सूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता के लिए भी जाना जाता है। इस बालक इस अवस्था में अपने आप को बड़ा समझने लगता है। सूडो मैच्योरिटी इसीलिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में जब बालक होता है तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, जबकि बड़े लोग इसको क्या समझते हैं, छोटे समझते हैं, ठीक है। सूडो मैच्योरिटी एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो इसमें होगा 6 से 12 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल एज भी यही है, गैंग एज भी यही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर है इसी में फास्टेस्ट मोटर डेवलपमेंट एज भी कहते हैं, इसे गति कौशल के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों की हाइट तो नहीं बढ़ती, लेकिन हड्डियों मांसपेशियों में जान आ रहा होता है। मतलब इस एज के बाद, इस अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है, लेकिन इस एज के बाद एकदम से हाइट जो है स्पाइक कर जाता है, ठीक है, यानी एडोलसेंस में। एडोलसेंस जो है 12 से 18 वर्ष के बीच आयु है। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बालक जो है एडोलसेंस में आता है। स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड, गोल्डन पीरियड, स्प्रिंग सीजन, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म का समय काल कहा है इन्होंने। इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव पीरियड। इसी अवस्था में लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, किसमें, बच्चों में। 12 से 18 वर्ष एडोलसेंस याद रखिएगा। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब इमोशनल पर कंट्रोल नहीं होता है। इस एज में जो भी बच्चे होंगे उनका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा, ये चीज़ को भी इम्पोर्टेंट है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। एरिक एरिक्सन ने इस अनुसार को कहा आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस में अपना आइडेंटिटी ढूंढते रहते हैं। फिर चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का ये ब्रीज काल भी है, जिसे हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है नेचर और एक होता है नर्चर। देखिए नेचर का मतलब इन्वायरमेंट होता है, नर्चर का मतलब हेरिडिटी होता है। यानी इन्वायरमेंट जो है डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन हेरिडिटी जो है फिक्स होता है, यानी जो माता पिता से जो पेरेंटल कैरेक्टर बच्चों में आते हैं यह नर्चर कहलाता है, और यह हेरिडिटी से फिक्स होता है। वुडवर्थ के अनुसार हम जो कुछ भी हैं, ठीक है, हम जो कुछ भी हैं वो अपने प्रोडक्ट हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, न कि एडिशन है। इसको हमेशा याद रखिएगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, न कि एडिशन है, ये गलत है। किसके अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। अब चलिए, हेरिडिटी कैन बी बेस्ट व्यूज एज समथिंग दैट सेट ए रेंज विद इन विच आर इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज एक्चुअली स्पीड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब यह हुआ, देखिए हेरिडिटी जो है
हमारा रेंज सेट कर देता है। हमारा हेरिडिटी जो है हमारा क्या करता है, सेट ए रेंज, मतलब रेंज हमको तय कर देता है कि हमको कहाँ तक जाना है। ये कौन तय करता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी तय कर देता है कि हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी व्यक्तिगत इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास जो है कहाँ तक होगा, किस सीमा तक होगा, इसको कौन तय करता है, आपका हेरिडिटी, जिसको हम नर्चर के नाम से अभी बताए थे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कुछ विकास के सिद्धांत है उसको जानेंगे अब हम। देखिए, विकास के सिद्धांत जो विकास सतत प्रक्रिया है, लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, मतलब विकास का कुछ क्रम होता है जो निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बच्चा शैशवावस्था में है एकदम से किशोरावस्था में आ जाएगा, उसका जो पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था, ये सीक्वेंस में ही होगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि का जो, विकास का जो रेट है, गति है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब डेवलपमेंट जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये जनरल टू स्पेसिफिक, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अभी हम बताए हैं प्रोडक्ट है ना कि एडिशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जो भी पॉइंट को इंक्लूड किया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हमने इस वीडियो में, इस नोट्स में इंक्लूड किया है। फिर डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी पूर्व अनुमान के मुताबिक ही विकास होता है। देयर इज ए, नेक्स्ट है, देयर इज ए कंसिस्ट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो भी डेवलपमेंट का फैक्टर है ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब कुछ जो है प्रिंसिपल होता है, कुछ डेवलपमेंट का कुछ प्रिंसिपल है। एक देखिए, दो इम्पोर्टेंट है, इससे सीटेट में 1000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, टर्म सेफोलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट कितना क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम हम बता नहीं सकते। देखिए, सेफेलोपोडल को स्रोत पदोन्मुखी, सिरोत पदोन्मुखी कहा जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल को समस्त पश्च दूरस्थ विकास, मतलब देखिए सेफेलोपोडल जो होता है, विकास की दिशा इसमें सर से पैर तक होता है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तब सबसे पहले वो सर को हिलाना शुरू करता है, मतलब सर का विकास होता है। उसके बाद धीरे धीरे सर के बाद हाथ का, फिर पाँव का विकास होगा, फिर पाँव में मूवमेंट आता है। लेकिन प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है विकास का एक सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब सबसे पहले बच्चा अपना शरीर हिलाना, सबसे पहले बच्चे के हार्ट में जान आएगी, हार्ट के बाद धीरे धीरे कंधों में आएगी, फिर हाथ में आएगी, फिर हाथ के नाखून में आएगी, फिर अंगुलियों में आएगी, फिर नाखून में आएगी, मतलब बॉडी कंट्रोल करने के केस में बाहर की ओर, हार्ट से बाहर स्पाइनल कोर्ड की ओर जाता है, यानी बाहर की ओर जाता है। और इसमें सेफेलोपोडल में, देखिए सेफेलोपोडल को याद रखने के लिए सी से सेफेलोपोडल, सी से सर, मतलब न्यूमोनिक्स बताए हैं याद करने के लिए। अप्रॉक्सिमोडिस्टल यानी पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। और एक लास्ट आपका बच रहा है, जन्म के समय बच्चे का सर का भार जो है 1/4 होता है, मतलब बच्चे का जितना वेट होगा उसका 1/4 उसका सर होगा। ये आपका आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था ये ख़त्म हो गया। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए